सबसे पहले अब मैं अपनी स्टोरी डिस्कस करूंगा, फिर थोड़ा डिप्रेशन के बारे में तुम्हें एजुकेट करूंगा, ठीक है। अगर तुम्हें वो सब नहीं सुनना है तो इस टाइम पे तुम आराम से जा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हाल फिलहाल की बात है ये, कह लो कुछ महीने पहले की बात है। यूट्यूब से कुछ आता था नहीं है ना, तो थोड़ा फ्यूर ऑफ फ्यूचर वगैरह ऐसा हो रहा था, और थोड़ा दिख रहा था कि अरे थोड़ा फ्यूचर का डर लग रहा था कि क्या होगा कैसे होगा, ठीक है। और ये जो एनजाइटी है ये धीरे धीरे हल्की सी थोड़ी डिप्रेशन में बदलने लग गई। मतलब डिप्रेशन के सिम्टम्स टाइप्स थे, ऐसे कुछ एक्सट्रीम लेवल ऐसे कुछ नहीं था, बस थोड़े सिम्टम्स आ रहे थे। शो ने मतलब मेरे को पता लग गया था कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है। तो उस टाइम थोड़े थोड़े डिप्रेशन के सिम्टम्स दिखने शुरू हो चुके थे और मुझे पता लग गया था। और डिप्रेशन के बारे में सबसे बेकार चीज़ पता यही है कि जो उसके सिम्टम्स होते हैं वही उसको क्योर करना बहुत हार्ड कर देते हैं। क्योंकि ऐसा होता है डिप्रेशन में कि अगर किसी को डिप्रेशन है या उसको सिम्टम्स आ रहे हैं किसी को, तो ऐसा होगा उसके लिए, उस बंदे के लिए सही काम करना ही, जो चीज़ उसको उससे बाहर निकालेगी वही करना मुश्किल हो जाए। और पता है डिप्रेशन का जो क्योर है वो भी कहीं ना कहीं इसी के अंदर है। थोड़ा थोड़ा ऐसा होने लग गया था कि मैं थोड़ा नेगेटिव ज़्यादा सोच रहा था कि और ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो ये हो गया तो वो हो गया तो, ठीक है। छोटे छोटे काम जैसे बेड से उठना हो गया, वो मेरे को मन ही नहीं कर रहा कि नहीं भाई क्या होगा। मेरी आँख खुल रही है, मैं सोच रहा हूँ कि नहीं भाई वीडियो चलेगी नहीं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, पैसे नहीं आ रहे, पैसे कब आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। आँख खुलते ही सोच रहा हूँ, तो बेड से उठने का मन ही नहीं कर रहा है, ऐसा हो रहा है। वीडियो एडिट करने बैठा हूँ, वीडियो एडिट करते वक्त सोच रहा हूँ, मतलब खो गया, स्पेस आउट हो चुका हूँ बिल्कुल, कि सामने वो प्रीमियर प्रो खुला हुआ है और सोच रहा हूँ कि अरे नहीं भाई ये वीडियो चलेगी नहीं चलेगी यार, ये मैं इतनी एडिटिंग कर रहा हूँ, ये चली नहीं तो। बहुत ही मतलब आगे का एकदम नेगेटिव सोच रहा हूँ हल्का सा, कि वो वाली ऐसी सिचुएशन हो गई तो कहीं वही वैसा हो गया तो वैसा हो गया तो। जो काम देखो, जो काम मुझे मेरी वो चीज़ सोल्व करता है, वो वीडियो एडिटिंग करना है ना, जो सही काम है वो करना, मैं वो नहीं कर रहा हूँ। उसकी जगह मैं सोच रहा हूँ कि नहीं भाई ये हो गया तो वो हो गया तो। मेन डिप्रेशन के सिम्टम्स कुछ ऐसे ही होते हैं कि छोटे छोटा काम मुश्किल हो जाएगा, चीज़ में मन नहीं लगेगा, तुम कुछ भी चीज़ कर रहे हो तुम्हें, तुम्हारे दिमाग में एक नेगेटिव पिक्चर ही होगी कि यार ऐसा हो गया, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, ठीक है, फ्यूचर में या कैसे होगा, ठीक है। तुम वो नहीं करोगे जो काम तुम्हें करना चाहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जो लोग मेरे को नहीं आते, तो मैं हूं संदीप और हम एक मिशन पे हैं। इसमें हम 17 सितंबर 2026 तक 1 लाख एमएन की लाइफ चेंज कर रहे हैं। और इस मिशन में तुम भी हमारे साथ दे सकते हो। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें अपने आपको इंप्रूव करते रहना है। और अगर तुमको लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में कुछ ही पॉजिटिव चेंज आया, तुम्हारी कोई भी दिक्कत सॉल्व हुई है, प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, कुछ लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा, तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और हमारे गैंग का हिस्सा बन सकते हो। अब डिप्रेशन होता क्यों? देखो बेसिकली मैं डिप्रेशन समझता हूँ कि तब होता है जब बंदे को लगे कि भाई होप नहीं है, होप खत्म सी होने लगती है ना, तब ऐसा होता है कि नहीं यार अब ये काम ना हो नहीं सकता है, नहीं भाई जो मैं चाहता हूँ करना, जो मेरा सपना है वो अचीव नहीं हो सकता है, उसके तो सारे रास्ते बंद दिख रहे हैं मेरे को। ऐसे जब बंदे को लगने लगता है तब डिप्रेस बंदा होता है। तुमने देखा होगा ना कि जितने भी लोगों की डिप्रेशन की स्टोरी सुनी होगी तुमने कि भाई मेरे मेरे क्या कहते हैं 3 कंपनी मेरी बैंक करप्ट हो गई, मेरे जैसे रणवीर बरार को तुम जानते होगे, तो उनको भी डिप्रेशन तब हुआ था जब जो भी उनके होटल्स थे वहाँ पे, रेस्टोरेंट वगैरह थे शायद से, वो अमेरिका वगैरह में, तो पार्टनर वगैरह थे तो वो फेल हो गए थे, ऐसा कुछ हो गया था उनमें। तो जब ऐसा होता है या फिर कोई चीज़ तुम्हें बहुत हिट कर जाए, एकदम मतलब एकदम इमोशनली तुम्हें तोड़ दे अंदर से, जैसे कोई जैसे होता नहीं लड़की छोड़ के किसी को, ऐसा ऐसा होता है किसी का। अब डिप्रेशन में बंदा सोचता कैसे है? सबसे पहला एक अच्छी चीज़ हुई उसका, ठीक है, पॉजिटिव चीज़। और दूसरा कोई न्यूट्रल चीज़ हुई, मतलब ना कुछ अच्छा था ना बेकार था, उससे कुछ मतलब नहीं था, ठीक है। और तीसरा कोई बेकार चीज़ हुई। तो कोई बंदा जो डिप्रेस है वो अच्छी चीज़ इग्नोर ही कर देगा, ठीक है, उसको दिखेगी नहीं अच्छी चीज़, जो अच्छा हुआ है नहीं दिखेगा उसको दिन में, जिसके लिए वो ग्रेटफुल हो सकता है वो नहीं दिखेगा उसको। दूसरा कि कोई न्यूट्रल चीज़ हुई, मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं खड़ा हूँ यहाँ पे और कोई 2 बंदे मेरे आगे खड़े हैं और वो कुछ बात कर रहे हैं और मेरी तरफ देख के हल्का सा हंसा उन्होंने। तुम अगर कोई बंदा ऐसे डिप्रेस्ड है, ठीक है, वो मोस्टली होंगे ठीक है, तो वो दिमाग में सोच लेगा कि बंदा, जैसे अगर मेरे को मान लो है, ठीक है, मैं सोचूंगा कि अरे नहीं यार ये बंदा ना पक्का मेरे ऊपर हंस रहा है, मैं इतना गंदा दिखता हूँ, मैं ऐसा दिखता हूँ वैसा दिखता हूँ, मैं ही खराब हूँ, सारी दुनिया भर की सारी इनसिक्योरिटी वापस जाग जाएंगे, ऐसा होगा। और तीसरा कोई बेकार चीज़ हुई इसके हाथ, मान लो जो दोस्त का झगड़ा हो गया, ठीक है, तो वो बस वही याद रखेगा, अच्छी चीज़ इग्नोर कर दी, न्यूट्रल चीज़ को भी नेगेटिव बना दिया और नेगेटिव चीज़ को ही लेके बैठ गया पूरे दिन की, ऐसा कह लो कि नहीं भाई ये तो बहुत बेकार लाइफ है, ऐसा है वैसा है, ये सारे ऐसे होते हैं, मतलब ही होते हैं, किसी दोस्त का झगड़ा हुआ है तो। अब 3 मेन केमिकल्स जिनका मेन हाथ होता है डिप्रेशन में, ठीक है। सबसे पहले है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन तुम्हारा होता है जो तुम्हें फील गुड करवाता है, जो ऐसे कह लो पॉजिटिव दिखवाता है। मतलब अगर सेरोटोनिन का लेवल कम है
तो बंदा नेगेटिव देखेगा हर चीज़ को, नेगेटिव बायस उसका बढ़ जाएगा। अगर उसके लेवल ठीक है तो पॉजिटिविटी ज़्यादा रहेगी। जैसे जब हम ग्रैटिट्यूड जर्नल करते हैं तब उससे हमारे दिमाग में सेरोटोनिन की प्रोडक्शन बढ़ती है। इसलिए ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग तुम्हारा ऐसे कह लो तुम्हें लाइफ को लेके एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव देने में हेल्प करता है, समझ गए। तुम लाइफ को थोड़ा ज़्यादा मतलब पॉजिटिव देखने लग जाओगे अगर तुम ग्रैटिट्यूड जर्नल करते हो तो, क्योंकि दिखने में वो ऐसे कुछ दिखता नहीं है कि हाँ भाई एक पन्ने पे एक लिख दिया ठीक है अच्छी बात क्या ही हो गया, लेकिन अंदर वो सेरोटोनिन की प्रोडक्शन थोड़ी इंप्रूव करता है। और ये सब जिसने भी मतलब ग्रैटिट्यूड जर्नल कर रही है वो सबने नोटिस किया, मैंने वो नोटिस किया है। और दूसरा है डोपामिन। डोपामिन के बारे में सबको पता होगा कि मज़े वाला केमिकल है, जिससे तुम्हें मज़ा आता है, डोपामिन मिल गया वो वाला। तो अगर उसमें गड़बड़ी है तो तुम्हें किसी भी चीज़ में मज़ा नहीं आएगा, जो कि मोस्टली अभी काफ़ी लोगों को होता है क्योंकि उन्होंने इतना फ्राई कर रखा है अपने रिसेप्टर्स को कि अब वो डिसेंसिटाइज हो रखे हैं। मैंने काफ़ी बार बता रखा है ये चीज़, है ना। और एक कंडीशन होती है एनहेडोनिया। उसमें ऐसा होता है कि एक बंदे को फिर प्लेजर फील होना ही बंद हो जाता है किसी भी चीज़ में, चाहे वो कोई सा भी फिर काम हो, चाहे वो वही इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हाई सिमुलेशन क्यों ना हो, उसमें उसको मज़ा नहीं आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो एडिक्ट है, फिर वो करता रहेगा। तो बिल्कुल लाइफ में मज़ा ख़त्म हो जाता है, ऐसा होता है। और तीसरा केमिकल है नॉरएपिनेफ्रिन, बेसिकली अलर्टनेस के लिए, ठीक है, शार्पनेस के लिए, जो होता है ना कि हाँ भाई एकदम माइंड शार्प सा होता है। अगर उसके लेवल कम है तो थोड़ा डल माइंड रहेगा तुम्हारा, कि फोकस नहीं होगा किसी काम में, दिक्कत होगी फोकस करने में, है ना। और मतलब बहुत ही ऐसा लगा ब्रेन फॉग सा तुम्हें फील होगा। जब मान लो तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई, तुम बस 6 घंटे सोए हो, तब कैसे फील होता है ना कि ब्रेन फॉग सा। अगर जब तक कॉफ़ी ना लो उस टाइम तब तक दिमाग सही से काम नहीं करेगी, तो वो वाली फीलिंग कह लो हमेशा रहेगी अगर डिप्रेशन है किसी को तो। अब इसको फिक्स कैसे करना है? सबसे पहला है स्लीप। अगर तुम स्लीप ढंग से लेते हो, मतलब अच्छी खासी 8 घंटे 9 घंटे की नींद आराम से लेते हो, पूरी करते हो, तो जो दिमाग के केमिकल्स होते हैं वो अपने आप ही सही कह लो लेवल पे आ जाते हैं, सही रिलीज, उनकी प्रोडक्शन वगैरह सही हो जाती है एकदम। सेरोटोनिन के लेवल बढ़ जाते हैं, क्योंकि सेरोटोनिन ऐसे कह लो डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक है तुम्हारी स्लीप से। अगर स्लीप अच्छी लोगे तो तुम्हारा सेरोटोनिन मतलब प्रोडक्शन अच्छा होगा, और अगर सेरोटोनिन का प्रोडक्शन अच्छा है तो तुमको स्लीप बढ़िया आएगी। तो वो होता है ना वो वाइस वर्सा वाला सिचुएशन, बिल्कुल वैसा बना हुआ है कि अगर एक अच्छा है तो दूसरा अच्छा आएगा, अगर दूसरा अच्छा है तो वो पहला वाला अच्छा रहेगा, ऐसा। और इससे तुम्हारे नॉरएपिनेफ्रिन के लेवल भी बढ़िया रहते हैं, क्योंकि तुमने नोटिस किया होगा जब तुम नींद पूरी एकदम बढ़िया तरह से होगी, तुम्हारी ताज़गी एकदम बढ़िया हेल्दी नींद पूरी होगी एकदम फर्स्ट क्लास। और दूसरा है फिजिकल मूवमेंट। अब देखो फिजिकल मूवमेंट से काफ़ी लोग सोचेंगे जिम वगैरह ये सब, नहीं वो नहीं, वो भी मतलब ठीक है अगर तुम्हें मज़ा आ रहा है उसमें, अगर तुम्हें उसमें मज़ा आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिजिकल मूवमेंट से मेरा मतलब है कोई भी मतलब ऐसी मूवमेंट जहाँ तुम्हारा शरीर भाग रहा है, दौड़ रहा है, ठीक है, जहाँ तुम्हारे ऐसे कह लो हाथ पाँव बड़ी तरह से यूटिलाइज हो रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी शायद से हमें भगवान ने पैर वगैरह हाथ वगैरह इसी के लिए दिए हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा तुम सिर्फ भागने लग जाओ, ठीक है, कोई भी तुम्हें कोई स्पोर्ट्स खेलना पसंद है, कैसा भी कुछ भी, तो वो करो। रॉक क्लाइंबिंग, MMA, स्विमिंग, कोई स्पोर्ट्स बैडमिंटन वगैरह कुछ भी करो उसको। एक पता है पूरा टेड टॉक है, तुम्हें मैं लिंक दे दूंगा यहाँ पे, ओलंपियन उन्होंने एक्सप्लेन किया, मैंने पिछले वाली वीडियो में मेंटल हेल्थ वाली वीडियो में भी वो वाला लिंक दिया था, वापस से मैं दे रहा हूँ, बड़ी हेल्पफुल वीडियो है कि कैसे तुम्हारी फिजिकल मूवमेंट से तुम्हारी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है, ठीक है। तो वो पक्का चेकआउट करना। मैं तुम्हें हल्का से ऊपर से बता देता हूँ कि वही है मेन फंडा, यही है कि जो मैं तुम्हें चीज़ें बताऊँगा ना वो डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन के लेवल तुम्हारे शरीर में ठीक करेगी, और फिजिकल मूवमेंट भी यही करती है। और तीसरा और बहुत ज़रूरी चीज़ कि वो काम करते रहो जो तुम्हें उस टाइम करने का मन नहीं कर रहा है। अगर तुम्हें डिप्रेशन है, वो जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि डिप्रेशन में सबसे हार्ड वो काम करना होता है जो हमें उस चीज़ से बाहर निकालेगा, उस डिप्रेशन से बाहर निकालेगा। क्योंकि डिप्रेशन के सिम्टम्स, डिप्रेशन एक बीमारी ऐसी है जो तुम्हें सही काम करने नहीं देगा, ठीक है, चाहे तुम्हें कैसा भी डिप्रेशन हो किसी भी वजह से, और तुम्हारे जो बाहर निकलने का तरीका हो वो कुछ भी हो, फर्क मैटर नहीं करता वो, लेकिन तुम्हें बस सही काम नहीं करने देगा वो जो तुम्हें उस चीज़ से बाहर निकालेगा। तुम्हारा बड़ा मन करेगा अरे भाई रील देख लेता हूँ, मैं बैठ के टाइम पास कर लेता हूँ, वैसा तुम्हारा मन पक्का करेगा कि भाई गेम खेल लेता हूँ या टाइम खाली बैठता हूँ, ऐसा मन करेगा। लेकिन तुम्हारा वो काम करने का मन नहीं करेगा जो तुम्हें उस चीज़ से बाहर निकालेगा। तुम 100 तरह की चीज़ें करोगे, सोचोगे कि नहीं भाई ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, लेकिन तुम्हारा सबसे कम मन कह रहा हूँ वो करेगा जो तुम्हें उस चीज़ से बाहर, उस डिप्रेशन से बाहर निकालेगा। तो जो तुम्हारा मन कर रहा है ना कि नहीं भाई क्या ही हो जाएगा इससे ये काम नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ तुम्हें लग रहा है,
ठीक है, या तुमने अभी तक सोचा ही नहीं कि तुम्हें क्या बाहर निकालेगा उस चीज़ से, ठीक है, तो वो सोचो पहले। तुम्हारा मन नहीं कर रहा होगा, मुझे पता है, तुम्हारा मन थोड़ा टाइम पास करने का मन कर रहा होगा, तुम्हारा थोड़ा टाइम डाइवर्ट करने का, मन डाइवर्ट करने का, ध्यान डाइवर्ट करने का कर रहा होगा, ठीक है, तो तुम्हारा वैसा मन करेगा हर टाइम कि क्या ही हो जाएगा यार, ये काम नहीं करता यार, मैंने देख लिया करके, ऐसा तुम्हारा दिमाग में आएगा। लेकिन अगर देखो तुमने फिगर आउट नहीं किया है कि क्या तुम्हें उस चीज़ से बाहर निकालेगा, तो एक चीज़ एक बार देखो कि मैं किस सिचुएशन में हूँ। देखो तुम्हें डिप्रेशन किसी भी कारण से हो, देखो कि मैं किस सिचुएशन में हूँ, मुझे सबसे बेस्ट में कौन सा मूव चल सकता हूँ अभी, वैसा देखो और उसको करो फिर, ठीक है, डेली करो, रूटीन बनाओ, जो करना है तुम्हें वैसे करो। अगर तुम रूटीन बना सकते हो, सबसे बेस्ट रूटीन बनाओ और उसको फॉलो करो, क्योंकि रूटीन से तुम्हें ऐसा होता नहीं कि तुम्हें खुद सोचना नहीं पड़ेगा कि नहीं भाई ये काम करना है, वो काम करना है, तो एक मेंटल एक एनर्जी बचती है उससे, क्योंकि फिर डिसीजन फटीक तुम्हें इतना नहीं होगा। और चौथी चीज़ है सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी, इन सबसे थोड़ा दूर रहना, क्योंकि अगर मानो तुम एकदम मेंटली हेल्दी भी हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें, और अगर तुम इन सब में यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो ये तुम्हारे लिए ऑटोमेटिकली, भले ही तुम एकदम मेंटली एकदम फिट हो, तो भी तुम्हें ये दिक्कत देंगे तुम्हारे काम, मेन काम के बीच में, जो भी तुम्हें करना है, ठीक है, जो भी तुम्हारे लिए जो सही काम है। जैसे तुम्हें जिम जाना है और तुम उसके आधे घंटे पहले स्क्रॉल कर रहे हो, तो जिम में आगे पीछे हो जाएगा, क्योंकि तुम किसी गेम में हो जिसको तुम पॉज नहीं कर सकते, ऑनलाइन गेम, वैलोरेंट वगैरह कुछ भी ऐसा है, उसको तुम पॉज नहीं कर सकते, लंबी चलेगी, या किसी ने कह दिया, दोस्त ने कह दिया कि भाई एक और खेल लेते हैं, तो तुम वो खेल लोगे। जिम थोड़ा तुम इग्नोर करोगे हल्का से, ऐसे खेलो, और ये पता है तब होगा जब तुम एकदम मेंटली फिट हो, तो तुम्हारे काम में इतनी अर्जेंट डालेगा ये। और मान लो ऊपर से तुम्हें डिप्रेशन वगैरह भी है, ऐसा कुछ है, मेंटल हेल्थ ख़राब है, तो वो चीज़ 2 गुना कह लो हैवी हो जाएगी तुम्हारे लिए सही काम करना, तुम्हारे लिए ध्यान डाइवर्ट करना आसान हो जाएगा। जो ध्यान तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ऊपर लगना चाहिए, वो तुम इधर उधर ऐसे भटका दोगे, ताकि तुम उस प्रॉब्लम के बारे में सोचो ना, ताकि वो तुम्हें प्रॉब्लम स्ट्रेस ना दे इतना, बस ईजी वे आउट ढूंढ लोगे, सिंपल सी हो जाती है। और जब तुम इन सबसे थोड़ा दूर जाओगे, तो तुम्हारे पास टाइम होगा अपनी दिक्कत पे काम करने के लिए, तुम अपनी दिक्कत से भागना छोड़ दोगे। मेन लोग पता ये करते हैं कि जब उनको कुछ ऐसा होता है, कोई दिक्कत होती है जिसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ ख़राब होती है, कुछ भी होता है लाइफ में दिक्कत आ रही है, तो वो उससे भागने का ट्राई करेंगे, उसको फेस नहीं करेंगे। मेरे साथ भी ऐसा होता है बहुत बारी कि ऐसी दिक्कतें आती हैं जिनसे मैं शुरू में ऐसा होता है कि नहीं यार क्या हो रहा है, भागने का ट्राई करता हूँ, मैंने किया है बहुत बारी, लेकिन वो सोल्यूशन नहीं होता, मुझे पता है। तो वही है, लोग है ना इस चीज़ को, ये सोशल मीडिया वगैरह, वीडियो गेम्स, इनको अपना एस्केप मैकेनिज्म बना लेते हैं। जैसे मेरा एक दोस्त था सीमे, उसको मेंटल इलनेस वगैरह थी, उसने मुझे बताया था कि उसको थॉट्स आते हैं, ठीक है, तो पता है वो मेरे को कहता, तो मैंने उसको बोली थी कि यार तू एक काम करना, तू इनसे दूर रहे, ये और मतलब मेंटल हेल्थ ख़राब करते हैं। वो मेरे को यूँ कहता था कि भाई यही तो एक चीज़ है जो मेरे को खुश रख, जिसकी वजह से मेरा मूड बना रहता है, जिसकी वजह से मैं खुश होता हूँ। तो ये चीज़ें तुम्हें ऐसे ट्रैप कर लेती हैं कि तुम्हें लगता है कि ये सोल्यूशन है, लेकिन ये कॉज है तुम्हारी दिक्कत का, ऐसा हो जाता है। तो आज की वीडियो के लिए नहीं, अगर तुमको ये वीडियो पसंद है तो मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे बाकी वीडियोज़ ही पसंद है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे बाकी वीडियो चेकआउट करो। तो मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इम्प्रूविंग, बाय।